बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता में आज भी डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी रहेगा। आज हो सकता है संजय का पॉलीग्राफिक टेस्ट। तो देखिए, पहले साइकोलॉजिकली जो है जांच की गई थी संजय, आरोपी संजय की, उसके बाद आज पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, क्योंकि सीबीआई को पूरा संदेह है कि अभी भी कई सारे ऐसी बातें हैं जो आरोपी संजय राय छिपा रहा है। कई सारे ऐसे जवाब हैं जो सही सही सीबीआई को नहीं मिल पा रहे हैं आरोपी से। ऐसे में पहले उसकी साइकोलॉजिकल हालत, उसके दिमागी स्थिति को जांचने की कोशिश की गई कि मानसिक संतुलन आरोपी का क्या कुछ है। उसके बाद अब पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें शरीर की गतिविधियों को देखा जाएगा, जब उससे सवाल पूछा जाएगा और उसी के मापदंडों पर जो है ये तय किया जाएगा कि आरोपी सही बोल रहा है, सच बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। इसके अलावा डॉक्टर्स की हड़ताल भी लगातार जारी है। वहीं कोलकाता की सड़कों पर सौरव गांगुली आज उतरेंगे। रेप मर्डर केस के विरोध में सौरव गांगुली का प्रदर्शन आज रहेगा। पत्नी डोना के साथ वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेडी डॉक्टर के लिए न्याय मांगेंगे आज सौरव गांगुली। तो देखिए, सौरव गांगुली आज जो है कोलकाता की सड़कों पर अपनी पत्नी के साथ विरोध करते नजर आएंगे और लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग वो करेंगे, डॉक्टरों के लिए सुरक्षा की मांग वो करेंगे। और अब जो है हर तरफ विरोध देखा जा रहा है। लेडी डॉक्टर के साथ जो बर्बरता हुई, उनके न्याय के लिए उनके साथ जो है तमाम देश भर से लोग खड़े हैं, न्याय की लगातार मांग कर रहे हैं। महज 31 साल की डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर थी और अपने परिवार को काफ़ी आगे ले जाना चाहती थी। ऐसे में जो उसके साथ हुआ, उसके बाद पूरा देश जो है वो अब आक्रोशित है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी कोलकाता से रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, देखिए, सौरव गांगुली भी जो हैं आज अपनी पत्नी के साथ कोलकाता की सड़कों पर उतरेंगे, विरोध प्रदर्शन वो करेंगे और डॉक्टर, लेडी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग आज वो करते नजर आएंगे। एकदम ही आज कोलकाता में बहुत सारे रैलियां हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। ये आरजीकर का ये इंसिडेंट को सामने रखते हुए देश भर में जिस तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसी तरीके से आज भी कोलकाता में बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। और सौरव गांगुली भी आज उनका परिवार को लेकर रास्ते में उतरेंगे ये प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, क्योंकि लगातार ये पूरा जो घटना देश भर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसी का सिलसिला में आज कोलकाता में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट है। आज सुबह भी बीजेपी की तरफ से धरना मंच तैयार किया गया है। 12 बजे बीजेपी की तरफ से सिटिंग प्रोटेस्ट दिखाया जाएगा श्याम बाजार 5 पॉइंट में, और कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से ये परमिशन भी बीजेपी को दिया गया है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स की तरफ से रैलियां निकाला जाएगा। आज डॉक्टर्स की तरफ से स्वास्थ्य भवन अभियान का डाक दिया गया है, यानी जो डॉक्टर्स इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहा था, उन लोगों का जो डिमांड है उन लोग वो लेकर वही डॉक्टर्स की तरफ से आज ही स्वास्थ्य भवन अभियान किया जाएगा और स्वास्थ्य भवन में वो लोग जाके डेपुटेशन देने का कोशिश उनकी तरफ से किया जाएगा। दूसरी तरफ एक ही साथ साथ जो कोलकाता का जो फुटबॉलर है, फुटबॉलर लोग आज एक साथ रास्ते में आएंगे, रास्ते में प्रोटेस्ट करेंगे। फुटबॉलर्स की तरफ से भी एक रैलियां किया जाएगा, जिसमें भी सौरव गांगुली शामिल हो सकता है, ऐसा भी खबर आ रहा है। और उसके साथ साथ ही आज कोलकाता में जो सेलिब्रिटीज है उनकी तरफ से भी रैली किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर आरजी कौर का ये जो मामला, इसको लेकर लगातार जो रैलियां चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे देश में, वैसा ही आज भी कोलकाता में इसका प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल, वहीं अगर देखा जाए रैनिक, तो देखिए लगातार 10 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है इस घटना को और प्रोटेस्ट लगातार जारी है। ऐसे में एक के बाद एक अब नए प्रोटेस्ट भी सामने आने लगे हैं। जिस तरीके से बीजेपी 5 दिन के लिए प्रोटेस्ट करने जा रही है और सौरव गांगुली आज सड़कों पर उतरेंगे। पुलिस प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं प्रोटेस्ट को लेकर? देखिए, पुलिस की तरफ से जो भी प्रोटेस्ट है वो उनको सिक्योरिटी देने के लिए पुलिस की तरफ से जो फोर्सेस को इंक्रीज किया गया है। श्याम बाजार 5 पॉइंट को लेकर आरजी का मेडिकल कॉलेज, पूरा जो एरिया, उस एरिया में जो फोर्स डिप्लॉय रहता है उसको इंक्रीज किया गया है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से 5 दिन का ये जो सिटी प्रोटेस्ट है, इसको लेकर पुलिस की तरफ से पूरा तैयारी है। ट्रैफिक को अलर्ट किया गया है और उसके साथ साथ ही पुलिस का जो रैपिड एक्शन फोर्स
उनको भी रखा गया है। यानी बीजेपी का पिछले टाइम में जिस तरीके का प्रोटेस्ट में हमला का घटना घटा था, पुलिस के साथ हाथापाई का घटना घटा था, उसको लेकर ही पुलिस का फोर्स जो है वो इंक्रीज किया गया है। और दूसरी तरफ कोलकाता ट्रैफिक की तरफ से ये जो रैली आज निकलेगा, इसको लेकर पूरा अरेंजमेंट किया गया है। जो ट्रैफिक रूट है उनको सिक्योर करने का कोशिश कोलकाता ट्रैफिक की तरफ से किया गया है। दूसरी तरफ ये स्वास्थ्य भवन अभियान, यानी डॉक्टर्स की तरफ से, आरजीकर मेडिकल ठीक है। कॉलेज के जो डॉक्टर्स, उनकी तरफ से जो स्वास्थ्य भवन अभियान किया गया है, उस जगह में भी पुलिस प्रोटेक्शन रखा गया है। ठीक है, रैनिक आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल प्रतिक्रियाएं भी अनेकों आ रही हैं, वो सुन लेते हैं। शहजाद पुनेवाला और पवन खेड़ा का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लेते हैं। आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग हुई, उसमें एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, केवल और केवल सच दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाव कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलकर आ गया कि कैसे एक व्यापक, व्यवस्थागत, संस्थागत तरीके से कवर अप करने का पूरा प्रयास किया गया। सुसाइड की शक्ल दी गई। पहले प्रिंसिपल ने तुरंत पेरेंट्स को किस प्रकार से बॉडी नहीं दिया, जिस प्रकार से वहां पर उनको घंटों तक इंतजार करवाया गया। हमने देखा है कि एफआईआर के रजिस्ट्रेशन में भी डिले करवाया गया और पेरेंट्स को किसी भी तरीके से मदद नहीं की गई। उल्टा हमने यह भी देखा कि स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल रहा वो इस प्रिंसिपल को प्रमोट करने का रहा। स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल रहा वहां सबूत मिटाने के लिए कंस्ट्रक्शन काम करवाने का रहा। 5,000 गुंडे घुस जाते आरजीकर मेडिकल कॉलेज में और वहां की पुलिस कुछ कर नहीं पाती। ये सवाल हाईकोर्ट ने भी पूछे, ये सवाल पीड़िता के मां बाप ने भी पूछे। अब सवाल यह बनता है कि ममता बनर्जी क्या जिम्मेदारी उठाते हुए इस्तीफा देंगी, या अब भी वो कभी किसी और को दोष, कभी धरने का ड्रामा करना और कभी कोलकाता पुलिस और बंगाल की पुलिस का इस्तेमाल लोगों की आवाज दबाने के लिए किया जाएगा। लोगों को, डॉक्टर्स को, आम नागरिकों को अपनी आवाज उठाने के लिए समन और नोटिस भेजा जा रहा है। इनके मंत्री उदयन गुहा बोलते हैं उंगली तोड़ दूंगा। इनके सांसद बोलते हैं कि ये बेटियां जो प्रोटेस्ट कर रही है ये बॉयफ्रेंड के साथ जाएंगी। ये इस प्रकार की मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। तानाशाही मानसिकता भी है, तालिबानी मानसिकता भी है और बलात्कारी बचाओ मानसिकता भी है। हेमंता जी को कहिए, उन्हीं की पार्टी की सरकार है महाराष्ट्र में, जहां ये हुआ है, बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ हुआ है। उन्हीं की पार्टी की सरकार है उत्तराखंड में, जहां एक नर्स का बलात्कार हुआ और हत्या हो गई। वो अपनी ही पार्टी को सलाह दें कि वहां भी तुरंत फैसला करवाएं, तुरंत न्याय दिलवाएं। इस तरह से पड़ोस के राज्य में अगर कोई विभत्स इस तरह की घटना हो जाती है तो दूसरे मुख्यमंत्री का फर्ज होता है कि वो अपने राज्य में ध्यान दे, अपनी चिंता करे। यहाँ राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात सोशल मीडिया पे जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उससे माहौल बिगड़ रहा है। मुझे लगता है उससे भी हम सबको बाज आना चाहिए और ज़्यादा उचित रहेगा कि सीबीआई की तरफ से, जो पिछले कई दिनों से जांच चल ही रही है, कुछ बुलेटिन्स, कुछ सूचनाएं आनी चाहिए ताकि अफवाहों का बाजार थम जाए, अफवाहें न फैलें। तो अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक, देखिए प्रतिक्रियाएं अनेकों सामने आ रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है, जहां पर बीजेपी एक तरफ पूरी तरह से ममता सरकार को घेर रही है, तो वहीं पर कांग्रेस भी दोनों तरफ कटाक्ष करती नजर आ रही है। एकदम देखिए, ये आरजीकर का इंसिडेंट को लेकर फिर से एक बार पॉलिटिकल जो वॉरफेयर वो चालू हो चुका है, बोल सकते हैं। क्योंकि एक तरफ बीजेपी डायरेक्टली ममता बनर्जी को और ममता बनर्जी की सरकार को घेरने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि पुलिस की तरफ से, कोलकाता पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन किया गया था वो इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं था। और उसके साथ साथ ही जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसको लेकर बार बार से बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। दूसरी तरफ टीएमसी भी बीजेपी के ऊपर आरोप दे रहे हैं। टीएमसी की तरफ से भी बीजेपी के ऊपर आरोप दिया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से ये पूरा घटना, यानी 14 तारीख रात को जिस तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ऊपर हमला का घटना घटा था, वो उस घटना के पीछे बीजेपी का हाथ है, इस तरीके का बयान भी दिया जा रहा है। दूसरी तरफ टीएमसी का जो एमपीज है, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है, विवादित बयान दिया गया है, उसको लेकर भी बीजेपी फिर से एक बार टीएमसी के ऊपर हमलावर है, टीएमसी के ऊपर कंप्लेन करने का सोच रहे हैं बीजेपी। यानी ये पूरा आरजीकर का ये पूरा इंसिडेंट को लेकर फिर से एक बार राजनीति चालू हो चुका है दोनों पार्टी के बीच में। टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो लड़ाई फिर से चालू हो चुका है और वो एकदम सामने ही चल रहा है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से टीएमसी को घेरने का कोशिश किया जा रहा है, दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से बीजेपी को इसमें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।
ठीक है रैनिक, वहीं अगर बात की जाए तो आरोपी संजय रॉय का आज पॉलीग्राफ टेस्ट होएगा, कितने बजे ये टेस्ट आज हो सकता है और क्या आज ही ये टेस्ट हो जाएगा? देखिए, सीबीआई का सूत्रों मार्फत जो खबर है कि ये जो संजय रॉय है, इसका पॉलीग्राफी टेस्ट आज ही किया जाएगा, ऐसा सीबीआई का तरफ से कहा जा रहा है। मगर पॉलीग्राफी टेस्ट करने से पहले 2-3 प्रोसीड्योर होता है, जो मेडिकल प्रोसीड्योर होता है, वो मेडिकल प्रोसीड्योर आज किया जाएगा। पहले तो मेडिकल चेकअप किया जाएगा ये संजय रॉय का मेडिकल चेकअप करने के बाद ही उनका ये जो पॉलीग्राफी टेस्ट का जो प्रक्रिया वो किया जाएगा, क्योंकि उनको उनका मेंटल स्टेबिलिटी कैसा है और उसके साथ साथ उनका हेल्थ कैसा है वो देखने के बाद ही पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा। क्योंकि 22 तारीख स्टेटस रिपोर्ट जमा करना है सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में, और इसी वजह से सीबीआई चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये पॉलीग्राफी रिपोर्ट हाथ में आ जाए, पॉलीग्राफी टेस्ट का रिपोर्ट हाथ में आ जाए। मगर पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने से पहले उनका ये जो संजय राय, उनका जो मेंटल स्टेबिलिटी वो चेक करना चाहते हैं सीबीआई, और उसी वजह से आज जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट आया है उनके सामने फिर से उनको रखा जाएगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाएगा, और उसके बाद ही पॉलीग्राफी टेस्ट करने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जाएगा। और कोलकाता में ये पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा, नेशनल जो साइंस लैबोरेटरी है उधर ही पॉलीग्राफी टेस्ट ये संजय राय का किया जाएगा, ऐसा सीबीआई का सूत्रों पर खबर है। ठीक है रैनिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। नजरें आप बनाए रखे पूरे हालातों पर, जायजा आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। बढ़ते अब आगे, कोलकाता रिपोर्टर केस में बड़ी खबर एक और निकलकर सामने आ रही है। आरोपी संजय रॉय पर बड़ा खुलासा हुआ है। घटना से पहले रेड लाइट एरिया गया था संजय रॉय। तो देखिए बड़ा एक खुलासा हुआ है, संजय रॉय रेड लाइट एरिया में गया था। घटना से पहले शराब पीकर रेड लाइट एरिया गया था और सोनागाछी रेड लाइट एरिया पर ये गया था। तो देखिए एक और बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है, और खुलासा ये हुआ है कि घटना से पहले, उस घटना को, उस वारदात को अंजाम देने से पहले संजय रॉय जो है वो रेड लाइट एरिया गया था। रेड लाइट सोनागाछी रेड लाइट एरिया है, शराब पीकर यहाँ पर गया था पहले आरोपी, और उसके बाद वो वापस अस्पताल परिसर में आया था, जिसके बाद उसने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया, इस वारदात को अंजाम दिया। तो नया खुलासा ये इस पूरे मामले में हो रहा है संजय रॉय को लेकर, क्योंकि संजय रॉय शराब पीने के बाद पहले उसने जो है परिसर के बैक साइड एरिया में ही शराब पी, उसके बाद वो रेड लाइट एरिया गया, उसके बाद वो वापस आया और वहां आकर परिसर में उसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। और चलिए बात